Hi, in this video we are going to see about emergency which was declared in 1975 till 1977. Let's begin. Dr. Ambedkar called Indian federalism unique due to many features. ये फीचर्स इंडियन स्टेट को फेडरल स्टेट से सेंट्रलाइज स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. इनमें से एक इमरजेंसी भी है. एक फेडरल सिस्टम में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के पावर्स सेपरेटली मेंशन हैं, जिन्हें डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर ये प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पर स्टेट और यूनियन के अपने अपने लिस्ट अपने अपने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं. स्टेट गवर्नमेंट जो है नॉर्मल कंडीशन में सेंट्रल की सबऑर्डिनेट नहीं होती है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान यूनियन की पावर इंक्रीज़ हो जाती है. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट की तरह फंक्शंस करते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के अंदर आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 में इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं. अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स ऑफ emergencies कैन बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया थ्रू द प्रेसिडेंट, जिन्हें नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है. आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है. नेशनल इमरजेंसी 2 तरह की हो सकती है. एक इंटरनल, जो आर्म रेबिलियन के दौरान डिक्लेयर की जा सकती है. दूसरा एक्सटर्नल, जो जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ वार करे तो उस समय नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर एक्सटर्नल बेसिस पर की जा सकती है. नेशनल इमरजेंसी अगर एक्सटर्नल ग्राउंड पर हो तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है. आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी फंडामेंटल राइट की रीइंफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी राइट के वायलेशन के तहत कोर्ट में नहीं जा सकते. नेशनल इमरजेंसी को 3 बार इंडिया में इम्पोज किया गया है. इंडो चाइना वार 1962 के दौरान, इंडो पाक वार 1971 के दौरान और 1975 से लेकर 1977 में, जहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीज़न दिया गया और इंडिया में इमरजेंसी को इम्पोज किया गया, जिसे इंडिया की डेमोक्रेसी का डार्केस्ट पीरियड भी कहा जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. ये बात स्टार्ट होती है जून 25, 1975 की रात को. इंडिया की पीएम इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया और इसकी घोषणा अगले दिन सुबह 8 बजे की जाती है. राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और ऐसा क्लेम किया जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट को बिना बताए, बिना डिस्कस किए हुए ही इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया. शाह कमीशन के हिसाब से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को डिटेन कर दिया गया और उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि उन्हें किस रीज़न पर डिटेन किया गया है. इनफैक्ट जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे, जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया. पार्लियामेंट में जो अपोजिशन का नंबर कम हो गया था, उसका फ़ायदा उठाकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए. इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहा जाता है. जितने भी क्रिटिक्स और अपोजिशन लीडर्स थे वो ये क्लेम करते रहे कि नेशनल इमरजेंसी इंडिया के लिए नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए लगाई गई थी. एट दैट टाइम देयर वाज ए केस बिटवीन यूपी गवर्नमेंट एंड राज नारायण, इन विच इंदिरा गांधी वाज हेल्ड गिल्टी फॉर करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस, और उस कारण से जो इलेक्शंस थे उनको नल एंड वाइड कर दिया गया, जिस कारण से इंदिरा गांधी 6 साल तक इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर सकती थी. लेकिन जून 24 को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पर कंडीशनल स्टे लगा दिया और इंदिरा गांधी पीएम बनी रही और अगले दिन इमरजेंसी लग गई. बाद में कुछ महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करके इंदिरा गांधी को सभी चार्जेस से मुक्त कर दिया गया. उसी टाइम पर इंडिया में काफ़ी सिविल मूवमेंट्स देखने को मिल रहे थे, जैसे जेपी मूवमेंट, नवनिर्माण मूवमेंट. ये मूवमेंट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग साबित हो रहे थे और इन मूवमेंट्स
को भी नेशनल इमरजेंसी के लगाने के पीछे के फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये कहा कि पिछले कुछ साल से जो इंडिया में वार और फाइनेंशियल क्राइसिस चले, जिनसे स्टेट गवर्नमेंट को इंटरनल थ्रेट्स थे, इसलिए नेशनल इमरजेंसी को लगाना पड़ा। शाह कमीशन ने बताया कि इससे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर दिया गया था, प्रेस से उनकी फ्रीडम ले गई थी, जितने भी सिटीजन्स थे उनके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, अपोजिशंस के सभी लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, और तभी इस वाले पीरियड को डेमोक्रेसी का डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है।